हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इसका पॉलिटिकल देख लिया था। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था, जो माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, और क्या कहते हैं उसको, माउंटेन्स, लेक्स प्लस जो ग्रास लैंड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज इस थर्ड लेक्चर में हम लोग रिवर्स देखने वाले हैं, नदियाँ देखने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है अफ्रीका की नदियाँ जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा। और बस आपको क्या करना है, जो एटलस है वो आपको अपने सामने रखना है, ताकि जो जो मैं जो कंट्री बोलूँ, जो रिवर्स बोलूँ, वो आप उसमें देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। बस आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके फ़ायदे के लिए है, आपको समझ में आ रहा है, समझाने में हम सक्षम है, दूसरी चीज़ आपको तुरंत समझ में आ जा रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और हो सके जो अगर अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहली जो रिवर हम लोग पढ़ने वाले हैं, नदियाँ पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी नील नदी। कौन सी है? नील नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, आपका अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नील नदी। नील नदी में आपको क्या देखना है, नील नदी में आपको ये पता होना चाहिए कि जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील ऑलरेडी आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर में लेक्स पढ़ लिया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा अपने मैप में, देखिए आप लोग अपने फिजिकल मैप में देखिएगा, ठीक है। विक्टोरिया झील मैंने लिया तो है यहाँ पे मैप, लेकिन अब ये है एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसमें नहीं आपको दिखा पा रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इसी के थ्रू आपको बताऊंगी। बस आप लोग अपना मैप सामने रखिएगा और वहीं से आप लोग को मैं समझा दूंगी, ठीक है। आप ये देखिए विक्टोरिया झील, ठीक। तो विक्टोरिया झील से ही क्या होती है, ये नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ये आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है। फिर ये नील नदी जो है, ये विक्टोरिया झील से होते हुए जो सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सहारा जो मरुस्थल है वो आप लोग अपने मैप में देखिए कि ये सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये विक्टोरिया झील हो गई, ठीक है। और सहारा मरुस्थल आपका यहाँ है। सहारा मरुस्थल आपका, एक मिनट, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, सहारा मरुस्थल ये विक्टोरिया झील हो गया, और सहारा मरुस्थल आपका इस साइड है। सहारा मरुस्थल, तो ये जो है विक्टोरिया झील से नील नदी निकलते हुए सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, सहारा मरुस्थल का जो ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से निकलते हुए ऊपर यहीं जाती है। एक मिनट, हाँ ये जो है, एक मिनट सॉरी, विक्टोरिया झील आपने देख लिया, ठीक है। विक्टोरिया झील जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया, विक्टोरिया झील वहाँ से निकलती हुई वो क्या करती है, जो ये सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल, तो इस सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए कहाँ जाती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ये अपना जल जो है नील नदी, वो कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में गिराती है। तो विक्टोरिया झील से निकलते हुए सहारा पर्वत के पूर्वी भाग को पार करते हुए कहाँ चली जाती है? भूमध्य सागर में ये अपना जल गिरा देती है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये नील नदी है, इसकी कई सहायक नदियाँ, लेकिन दो जो सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेता है, और कई बार पूछा भी है कि नील नदी की दो सहायक नदियाँ हैं। एक है वाइट नील, जिसको हिंदी में श्वेत नील रिवर कहते हैं, और सेकंड है ब्लू नील रिवर, ठीक है। ये दोनों इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और ये जो आपका वाइट नील नदी है, ये भी क्या है? विक्टोरिया झील से निकलती है। वाइट नील नदी विक्टोरिया झील से ही शुरू होती है और जाती है कहाँ पर? एक मिनट, ये सूडान है ना, ये सूडान आप लोग देख रहे हो, सूडान के खार्तूम दर्रे के पास, ठीक है, खार्तूम के पास ये। और यहीं पे जो अभी वाइट नील मैंने बताया, वाइट नील, ठीक है, वाइट नील जो है ये आपका विक्टोरिया झील से निकलती है। और वहीं यहाँ पर है, देख रहे होंगे आप लोग, इथोपिया के पास ही है, ये देखिए इथोपिया ये है। और यहीं पर आपका क्या है? ये ताना झील, और ताना झील से निकल रही है ये नील नदी यानी ब्लू नील इसको कहते हैं, ब्लू नील नदी। और ये दोनों नदी क्या कर रही है? विक्टोरिया झील से वाइट नील आपने निकाल दिया, और ताना झील से आपने कौन सी नदी निकाल दी? ब्लू नील नदी निकाल दी। ये दोनों नदियाँ आती हैं, ठीक है।
ये दोनों नदियाँ आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और यहीं पे खार्तूम के सूडान के खार्तूम के पास क्या हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं। ठीक है, मिल जा रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो नील नदी थी वो जाते हुए मतलब जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए कहाँ चली जा रही है, भूमध्य सागर में जा करके गिर जा रही है नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर सिंपली हम कहें तो समझ लीजिए कि क्या है आपका ये समझ लीजिए विक्टोरिया झील है, ये समझिए विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील से गई गई कौन सी नदी जा रही है, ये नदी जा रही है श्वेत नदी, यानी वाइट नील नदी जा रही है, श्वेत नील नदी जा रही है, वाइट नील नदी जा रही है। ठीक, और वहीं पर ये है आपका क्या है कि ताना झील, ताना झील से कौन सी नदी जा रही है, ब्लू नील नदी जा रही है, ब्लू नील नदी जा रही है। और यहीं पे है खार्तूम, सूडान का खार्तूम, और यहीं पे दोनों नदी क्या जा रही है, मिल जा रही है। ठीक है, यही दोनों नदी क्या कर रही है, मिल जा रही है, ये आपको समझ जाना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो नील नदी है, नील नदी पर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, डिस्कस कर लिया था वहीं पर, कि इसी नील नदी पर जो है मिस्र की जो कैपिटल है काहिरा, जिसको इंग्लिश में कैरो कहते हैं, ये कहाँ पर है, नील नदी पर ही स्थित है। ठीक है, सेकेंड जो एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है वो भी आपका कहाँ है, नील नदी पर, ऑलरेडी मैंने बताया था। उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप अपने मैप में ही देखिएगा, वहीं पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नासिर झील मिलेगा, आसवान बांध मिलेगा, ये सब नील नदी पर है। ठीक है, नासिर लेक जो है वो नील नदी के पास ही है, वो आसवान बांध किस पर है, इसी मिस्र पर ही है, सॉरी ये नील नदी पर ही है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो नदी है यहाँ की, आप आ जाइए कौन से देश पे, कांगो पर आ जाइए। और कांगो है तो कांगो से ही संबंधित एक नदी है जायरे नदी। ठीक है, ये कांगो नदी या फिर इसी को जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो को जायरे नदी भी कहते हैं। तो दोनों एक मिनट, चाहे कांगो से पूछ ले या जायरे से पूछ ले, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि कांगो नदी या जायरे नदी जो है ये क्या है, दुनिया की सबसे गहरी, और हाँ वो नील नदी जो थी विश्व की सबसे लंबी नदी थी, ये पॉइंट तो मैं बताना भूल गई। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील रिवर ही है। तो ये इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है नील नदी के बारे में। सेकेंड जो आपकी नदी है वो है कांगो नदी, कांगो या जायरे नदी। और ये जो नदी है दुनिया की सबसे गहरी नदी है, ये जो नदी है दुनिया की सबसे गहरी नदी माना जाता है। ठीक है, अगर हम कांगो रिवर या जायरे रिवर की बात करें तो ये किसको स्पर्श करती है, एक तो ये आपका जो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, और दूसरा जो है कांगो। ठीक है, इन दोनों से ये होते हुए जाती है। और ये नदी आपको ये भी देखना है, एक मिनट, ये जो विषुवत रेखा है ना, भूमध्य रेखा, ये देख रहे होंगे आप लोग, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये कांगो नदी यहीं पर है, और ये कांगो नदी क्या कर रही है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ऐसे काटी फिर ऐसे काटी, यानी 2 बार काटी। तो विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यही है। ठीक, कांगो नदी या जायरे नदी आप लोग कह सकते हो। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसी नदी पर एक क्या है, जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है। वो कौन सा, उसका क्या नाम है, नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वो है स्टेनले जलप्रपात, स्टेनले जलप्रपात, स्टेनले वाटरफॉल्स जो है वो कहाँ पर है, यहीं पर है। और स्टेनले या फिर अगर आपको पूछ ले बोयोमा, ठीक है, बोयोमा जलप्रपात या स्टेनले जलप्रपात कहाँ पर है, यहीं पर है। और कांगो में एक जो है जनजाति निवास करती है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये कौन सी जनजाति है, उसका नाम है पिग्मी जनजाति। ठीक है, और ये नदी जैसा कि आपको पता है कि, एक मिनट, ये नदी जो है, ये नदी आपका कहाँ जल गिरा रही है आकर के, अब जब इस साइड है तो यहीं आएगी, यानी अटलांटिक महासागर में ये अपना जल आकर के गिरा देती है। कांगो नदी या जायरे नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर में। और नील नदी कहाँ गिरा रही थी, भूमध्य सागर, मतलब वो ऊपर की साइड जा रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट जाम्बेजी नदी। अब जाम्बेजी नदी कहा जा रहा है तो ये कहाँ पर होगा जाम्बेजी नदी, आप लोग अपना फिजिकल मैप खोलिएगा, वहाँ से देखिएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा ब्लर हो गया तो हम दिखा नहीं पा रहे। तो ये जाम्बिया, ठीक है, और ये है जिम्बाब्वे, जिसका मैंने बताया था कि जाम्बिया लसा हुआ है इसकी राजधानी, यानी लुसाका बड़ा भाई है तो वो अपने, ये जिम्बाब्वे ये छोटे भाई को हारने नहीं दे रहा है, यानी इसकी कैपिटल क्या हो गई, हरारे हो गई। तो ये जो है ये, और यहाँ पे मैंने कौन सी नदी बताई है, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य है।
ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य ये नदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, जा से जाम्बिया, जा से जिम्बाब्वे और जा से जाम्बेजी, ठीक है। और ये जो नदी है यहीं पर एक है पठार है, ठीक है, ये जो जाम्बेजी नदी है ये यहाँ पर एक पठार है, लिख लीजिएगा कटंगा पठार। कौन सा पठार है? कटंगा पठार, यहाँ से इसका उद्गम होता है। अब जब कटंगा नाम आया है तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि कटंगा पठार क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है। तो कटंगा पठार, का से कटंगा, का से कॉपर, तो कॉपर एंड टिन के लिए ये जाना जाता है कटंगा पठार। तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य निकलती है, ठीक है, और यहाँ कटंगा पठार है, वहीं से इसका उद्गम होता है। अगर पूछे कि जो विक्टोरिया फॉल्स है, विक्टोरिया जलप्रपात वो जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? वो जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया वाटरफॉल्स कहाँ पर है? ये जाम्बेजी नदी पर है, सॉरी हाँ जाम्बेजी नदी पर है। और एक जो पूछ लेता है कभी कभी बांध पूछ लेता है, करीबाबाद, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, करीबा झील या करीबाबाद, ये किस नदी पर है? इसी जाम्बेजी नदी पर है। क्या क्या मैंने बोला? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, करीबाबाद या करीबा झील इसी नदी पर है। और ये नदी अपना कहाँ जा करके जल गिरा रही है? अब देख रहे होगे कि ये नदी आ रही है, जाम्बेजी नदी आ रही है और जा करके भैया कहाँ गिराएगी? ये आपका यहाँ पर क्या है देख लीजिए, हिंद महासागर है। तो ये जल जो है आपका कहाँ पर आकर गिराएगी? ये हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है। और ये हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछे हिंद महासागर में जो जल गिराती है उसमें देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी गई है? जाम्बेजी नदी मानी गई है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे कौन सी नदी हम लोग पढ़ेंगे? वो पढ़ने वाले हैं लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? लिम्पोपो नदी। आ जाते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की बात करें तो ये आपका मिलेगा यहाँ पर, एक मिनट, कौन सी नदी हम लोग पढ़ेंगे? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की बात करें तो ये बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को, ठीक है, ये हो गया आपका बोत्सवाना, ये हो गया बोत्सवाना और ये हो गया जिम्बाब्वे, यानी बीजे को कौन सा अलग कर रही है? अलग कर रही है। ये लिम्पोपो नदी, ये देखिए लिम्पोपो नदी अलग कर रही है, ठीक है। लिम्पोपो थोड़ा सा दिख रहा होगा, लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी इन दोनों के बॉर्डर पर है, यानी कि बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को कौन सी नदी अलग कर रही है? वो है लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है। दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग करती है, वो कौन सी नदी है? वो है लिम्पोपो नदी। किसको कर रही है? दक्षिण अफ्रीका को ये अलग कर दे रही है। दक्षिण अफ्रीका को ये नदी अलग कर दे रही है। किससे अलग कर दे रही है? बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से अलग कर दे रही है कि भैया तुम अकेले यहाँ पे जाओ, हमसे मतलब मत रखो। तो कौन सी नदी अलग कर रही है? वो है लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी भी कहाँ जा करके गिर रही है? इसी हिंद महासागर में आकर के गिर रही है। और लिम्पोपो नदी की खास बात ये है कि आप देख रहे होगे ये कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा है, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी, ये देखिए ये मकर रेखा ना, तो ये देखिए मकर रेखा को 2 बार काट रही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये ध्यान रखना है। कॉन्गो जायरे पूछे तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी पूछे अफ्रीका की तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नदी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑरेंज नदी। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी की बात करें, एक मिनट, ऑरेंज नदी, तो ऑरेंज नदी जो है ये अब कहाँ गिरेगी? ऑरेंज नदी आपका आएगी अटलांटिक महासागर में आएगी। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका आप देख ही रहे हो नीचे, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका है और ये नामीबिया है। और ऑरेंज नदी आपका नज़र पड़ गया होगा, ये है, ठीक है, ऑरेंज नदी ये है। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य जो है ये प्राकृतिक सीमा बनाती है, उस नदी का क्या नाम है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य क्या है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये इसी साइड है, पश्चिम साइड है, और अफ्रीका का पश्चिम साइड क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो यहीं पर ये अपना जल क्या है? वो गिरा देती है। नेक्स्ट नदी जो है वो आपकी है नाइजर नदी।
कौन सी है? नाइजर नदी। अब नाइजर नदी है तो ये तो पूछेगा नहीं किस देश से होकर के बहती है, क्योंकि उसी से संबंधित है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछ सकता है कि ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो जो नाइजर नदी आपको मिलेगा, नाइजर नदी वो किससे होकर के गुजरती है? तो एक तो माली से गुजरेगी, माली से, नाइजर नदी है तो नाइजर से तो जाएगी ही, और इसी के जस्ट नीचे क्या है? नाइजीरिया है, नाइजीरिया, तो नाइजीरिया और एक बेनिन। ठीक है, ये देखिए, नाइजीरिया, सॉरी नाइजर, माली, नाइजीरिया और एक क्या है? बेनिन। इन नदी से होकर के ये इन देशों से होकर के ये नाइजर नदी गुजरती है। माली, नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन से गुजरती है। और यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या पूछ लेगा अगर पूछना होगा तो, नाइजर नदी पर एक पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका नाम है हरकोर्ट, हरकोर्ट पोर्ट। ये कहाँ, किस नदी से संबंधित है? नाइजर नदी से संबंधित है। और नाइजर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तेल नदी के नाम से भी नाइजर नदी को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ ये देखिए, अगर हम हल्का सा दिख रहा होगा। और देखो यहाँ तो क्लियर नहीं है, एक मिनट और किसी में देख लूँ, सहारा, एक मिनट, वहीं से हमको काम चलाना पड़ेगा। चलिए मैं क्लियर कर दूंगी, आप यहीं से देख लीजिए। देखिए सहारा, अगर हम अब रेगिस्तान अब हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्स आपके हो गए, उतना इंपॉर्टेंट है रिवर्स, उतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है अफ्रीका के रिवर्स से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेगिस्तान यानी डिजर्ट। अगर हम बात करें सहारा रेगिस्तान के, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ये दिख ही रहा होगा आपको, सहारा, ये देखिए, यह है सहारा रेगिस्तान। और यहीं से मैंने कहा था कि ये इसके पूर्वी भाग से होते हुए जो नील नदी है, नील नदी वो जाते हुए कहाँ है? भूमध्य सागर में जाती है। ठीक है, तो ये जो सहारा रेगिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये जो है किससे किससे, ये सहारा रेगिस्तान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आपका ये पश्चिमी सहारा है, ठीक है, मॉरिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, मोरक्को है, इरिट्रिया है, इन सभी देशों में ये सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान इतने, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। और सहारा क्षेत्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये सहारा क्षेत्र आप लोग देख ही रहे हो, सहारा जितना मैंने अभी बताया, तो इसका जो साउथ एरिया है, दक्षिण एरिया है, इसके दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते हैं? साहेल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सहारा क्षेत्र के दक्षिण यानी साउथ एरिया को साहेल क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो दक्षिण एरिया है, साहेल क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। कैसा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक, क्या है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। और ये साहेल जैसे दक्षिण क्षेत्र जैसे कौन कौन से हो गए? मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, नाइजीरिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, ये सब है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। साहेल वाला एरिया, तो साहेल जो कौन सा है? सहारा का साउथ वाला एरिया है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान और सवाना क्षेत्र के उत्तर मध्य अफ्रीकी अर्धशुष्क क्षेत्र के रूप में ये रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एक जो आपको मिलेगा, एक रेगिस्तान आपको जो मिलेगा, डिजर्ट मिलेगा, वो नाम है उसका सेरीर। क्या है? सेरीर। और सेरीर जो आपको मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा? लीबिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लीबिया में। लिख लीजिए, सीरिया रेगिस्तान आपको कहाँ मिलेगा? लीबिया में मिलेगा। ठीक है, लीबिया ये आपको सेरीर रेगिस्तान जो मिलेगा वो आपको कहाँ मिलने वाला है? लीबिया में मिलने वाला है। ठीक है, लीबिया में सेरीर रेगिस्तान। और आगे चलते हैं, नुबियन रेगिस्तान, नुबियन मरुस्थल जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सूडान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सूडान। मिस्र के नीचे क्या है? सूडान है, तो यहीं पर नुबियन मरुस्थल मिलेगा। नामीबिया मरुस्थल की बात करें, नामीबिया कहाँ मिलेगा? तो नामीबिया में ही क्या मिलेगा? इसको तो आप पता कर लेंगे, नामिब मरुस्थल, जो कि कहाँ पर है? नामीबिया में है। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट जो है वो आपका मिलेगा कालाहारी मरुस्थल। कई बार पूछा हुआ है कालाहारी मरुस्थल, जो साउथ में बोत्सवाना है। देखिए, ठीक है,
ये कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में मिलेगा। ये है नामीब जो नामीबिया में मिलेगा। और यही कालाहारी मरुस्थल में क्या कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। और पिग्मी जनजाति कहाँ मैंने बताया था? कांगो। और एक बोत्सवाना में मतलब बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा कि एक मिनट, ये जो अफ्रीका है ये अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका के दक्षिण में कौन सी जलधारा बहती है? बेंगुला दक्षिण सॉरी अफ्रीका का जो है इसका जो दक्षिण में वो कौन सी धारा बहेगी? बेंगुला जलधारा। और ऊपर जो है ऊपर वो कनारी उत्तर, ठीक है, इस साइड कनारी और इस साइड बेंगुला जलधारा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में आया हुआ था कि हमाडा क्या है? तो हमाडा जो होता है ये साउथ एरिया जो सहारा रेगिस्तान बताया मैंने वहीं पर है। हमाडा एरिया उसको बोलते हैं जो चट्टानी चट्टानी क्षेत्र होता है, रॉक एरिया होता है, उसी को हमाडा कहते हैं। नुकीला क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? हमाडा कहते हैं। और ये कहाँ? सहारा रेगिस्तान का ही एक जगह है हमाडा, जिसको जो चट्टानी एरिया उसी को कहते हैं। और एक और मिलेगा आपको, अर्ग मिलेगा, अर्ग अर्ग जो रेतीली बालू वाला एरिया जो होता है, रेतीली क्षेत्र होता है, उसी को अर्ग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो सारा डिस्कस कर दिया गया है 3 लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो कॉन्टिनेंट स्टार्ट होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की भी कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिका, ऐसे ऐसे करके एक कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और हो सके तो सब्सक्राइब करना है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बस आपको इतना करना है। बाकी आपको धीरे धीरे सारे आराम से अच्छे से सारे जो ये है मैपिंग का चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो चर्चा में रहे वो तो आपका काम है कि वो देख लेना है तुरंत मैप उठा करके कि कौन सा कंट्री, कौन सी रिवर, कौन सा प्लेस, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या न्यूज़ में है, वो आपको तुरंत देख लेना ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहें। लोग कहते हैं कि अभी पढ़ लिया, याद हो गया, फिर बाद में भूल जाता है। तो ये इसीलिए भूल जाता है क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप उसको फिर मैप को देखते ही नहीं हो। यानी जो न्यूज़ में है उसको तुरंत देखो कि मैप में आपने कहाँ पढ़ा था, नहीं गैस हो रहा, नहीं माइंड में आ रहा, तुरंत जाके मैप देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएंगे। जब ऐसे आप 3-4 बार कर लोगे, मैक्सिमम 3-4 बार कर लोगे, तो आपका मैप जो है, जैसे कहीं जाते हो तो एक एक दृश्य आपको याद रहता है कि हाँ मैंने वहाँ देखा था, ये देखा था। ऐसे ही मैप भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इस मैप में तो ये वाला लोकेशन पूरब था, पश्चिम था, सेंटर में था, कहाँ था, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको करना है कि थोड़ा सा लेजीपन जो है वो हटा देना है। लेजीनेस नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। बाकी चीज़ें तो आपके क्या होगा, ऑन टंग होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।